नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष वीडियो संदेश में आज 9 नवंबर को किए 9 आग्रह। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुलिस लाइन में ली रैतिक परेड की सलामी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए की कई अहम घोषणाएं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए किए जा रहे विकास कार्य। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के आज 24 साल पूरे हो गए हैं और राज्य का आज 25वें यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राज्य भर में स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपना एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर ये कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और राज्य में विकास से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह किए हैं। इनमें 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह पर्यटकों से हैं। पहला आग्रह उत्तराखंड की बोलियों और भाषाओं के संरक्षण से जुड़ा था। दूसरा आग्रह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने से जुड़ा है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि लोग अपने नदी नौलों धारों का संरक्षण करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और रिटायरमेंट के बाद अपने गांव लगातार जाएं। गांव के पुराने घरों को उपेक्षित न छोड़ें और उनमें होम स्टे बनाएं। इससे उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पर्यटकों से पहाड़ों की स्वच्छता का ध्यान रखने, वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखने, यातायात नियमों का ध्यान रखने और धार्मिक स्थलों की मर्यादा का ध्यान रखने का आग्रह किया। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। प्रधानमंत्री का ये वीडियो देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।
उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून की पुलिस लाइन में रैतिक परेड आयोजित की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और इसकी सलामी ली। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे, चिकित्सक महेश कुडियाल और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला शामिल हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को वर्ष 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित कचहरी में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राज्य निर्माण के लिए राज्य आंदोलनकारियों द्वारा किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की जीएसडीपी यानी कि 33% की जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हो, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले यूसीसी का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक खजान दास भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में राज्य के पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया। इस कोर्स का विषय फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी टूल्स फॉर स्कूल टीचर्स रखा गया है। ये कोर्स शिक्षकों को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इससे वे कक्षा में प्रभावी तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर अपने शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना गब्रियाल ने शिक्षकों से इस कोर्स को अनिवार्य रूप से करने की अपील की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में आज से शीर्ष वैज्ञानिकों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम करने की नई तकनीकों पर चर्चा शुरू हो गई है। बैठक का विषय आईसीसी इंजन्स प्रोपल्शन एंड कंबशन रखा गया है। ग्राफिकेरा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमन घनशाला ने बताया कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष विभाग के सचिव व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश के अनेक शीर्ष वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट का दायित्व होता है कि छात्रों को बड़े से बड़े सपने दिखाए जा सके, उनके सामने रोल मॉडल्स पेश किए जा सके जो वो उन जैसा बनने के सपने देखें। तो अगर इसरो के चेयरमैन आ रहे हैं या इतने बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिस्ट यहाँ आ रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, विचार प्रकट करेंगे, तो बच्चों के लिए तो इससे अच्छा कोई एक्सपोजर हो ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे इसके बाद सपने देखेंगे कि वो भी इसरो में काम करें।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।